हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड आज का टॉपिक है हमारा यस वाई बीकॉम क्लास आप लोग का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे ध्यान रखना, जिन बच्चों को डाउट होगा लेक्चर 2। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट था, क्या क्या प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात हुई थी हमारी। पहला टॉपिक आपका जो निकल के आता है ट्रेंड एनालिसिस, एंड उसमें से पिक किया गया बैलेंस शीट। तो पहले आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। एंड अगर आपको फॉर्मेट समझ गया, फॉर्मेट तो वैसे भी आपको पहले से पता होगा, बट वर्टिकल फॉर्मेट आपको नहीं पता होगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मतलब आप लोग ने वहाँ पे एचएससी कॉमर्स में बात करेंगे तो आपने बैलेंस शीट तो पढ़ा है या फॉर्म में भी पढ़ा है, बट या स्वयं में क्या करना है, उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कर देना है। चीज़ें हमारे लिए कोई न्यू नहीं है, सिर्फ उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे अरेंज करना है वो हमें सीखना है। बाकी तो हम हर एक बच्चों को एटलीस्ट ये तो पता ही होगा सर हमारे फिक्स असेट क्या होते हैं, टेंजिबल असेट क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, करंट असेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, ओनर्स फंड क्या होते हैं, एंड हमारे लोन फंड क्या होते हैं। तो बस इसी को सही वे में अरेंज कर दो वर्टिकल फॉर्मेट पे, उसी को आज सीखने वाले हैं। तो जरा सा बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। जब लायबिलिटीज की हम बात करते हैं, आपने क्या देखो इधर सिंपल सा, पहले आपको एचएससी कॉमर्स में आपने क्या सीखा उसके बेस पे मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा आसान टॉपिक आपके लिए भी हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है मुझे समझाने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते थे। ध्यान से देखना, कुछ रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कि अगर आप ध्यान दो जरा, ये आपका हो गया भाई, आपने अभी तक जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना इस टाइप में। देखिए यहाँ पे ये ऐसा टॉपिक है ना जहां आप, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट रटना है। आपने पढ़ा, ये आपकी लायबिलिटीज थी, अमाउंट के कॉलम से जज नहीं करना कि सर 2 अमाउंट का कॉलम होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड यहाँ पे आप लिखते थे एसेट्स, यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट इस तरीके से आता था। सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ये आपका टी फॉर्म था, क्या इसको बोलते हैं, टी फॉर्म, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको ओरिजेंटल। क्लियर है कि नहीं। अब वहां पे देखो एचएससी कॉमर्स में क्या होता था, जैसे पोस्टिंग आप करते थे, बहुत सारे बच्चे पोस्टिंग करते थे फिर एडजस्टमेंट करते थे, बहुत सारे बच्चे पोस्टिंग के साथ में एडजस्टमेंट कर लेते थे, या फिर बहुत सारे बच्चे एडजस्टमेंट वाली एंट्री पहले करके बाद में पोस्टिंग को प्रीफर करते थे। कैसे भी आप करोगे, तो मतलब इनकेस आपको सपोज एग्जांपल समझते हैं कि आपको प्लांट एंड मशीन है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया प्लांट एंड मशीन, कुछ भी अमाउंट है। एंड फिर आपको आ गया कैश है तो आपने कैश लिख दिया। फिर आपको स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक है तो स्टॉक लिख दिया। देन आपको यहाँ पे बिल्स के बारे में आया तो बिल्स आपने लिख दिया, और आपको फिर यहाँ पे फर्नीचर आया तो फर्नीचर लिख दिया। कुछ इस तरीके से, मतलब मैं बोलूँ कि इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते थे। मतलब कहीं पे भी आप फिक्स असेट को रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं पे टेंजिबल, कहीं पे इंटेंजिबल, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए वहां पे नहीं था। अभी आगे जब पढ़ोगे तो भाई इसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसे नहीं रिकॉर्ड करते। बट हमारे एचएससी कॉमर्स में तो यही रिकॉर्ड आपने करना सीखा। और एक चीज लायबिलिटी में, एक चीज आपको रटाई गई है, समझाई गई है कि कैपिटल हमारा सबसे ऊपर होता है, कैपिटल में प्लस होता था हमारा नेट प्रॉफिट, एंड बाकी लायबिलिटीज आप कैसे भी यहाँ पे आगे पीछे कॉपी कर देते थे। मीन्स क्रेडिटर्स हो गया, डिबेंचर हो गए, मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट कर देते थे ना। अब देखो यहाँ पे, और लास्ट में आप क्या करते थे, इसको टैली करते थे। यही काम आपने किया है कि नहीं किया है, क्लियर है कि नहीं है। अब आपको क्या करना कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने किसी भी लायबिलिटीज को कहीं भी सेट कर दिया, कोई भी एसेट को कहीं पे भी सेट कर दिया, ये नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर वे में सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉपर एक वे, वही फॉर्मेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी सीखते हैं, क्योंकि एक आइडिया बच्चों को चलना चाहिए जिन्होंने नहीं देखा, नहीं समझा कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटीज पार्ट, जब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट की बात करते हो
तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, फिर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में उसको अरेंज मैं करा दूंगा, बस बहुत टाइम नहीं। पहले तो बात करते हैं लाइबिलिटीज पार्ट को। तो लाइबिलिटीज को बोला जाता है भाई सोर्सेस ऑफ फंड। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सोर्सेस ऑफ फंड। देखो टॉपिक कितना इजी बोल रहा है भाई, फंड का क्या क्या सोर्स है हमारे पास, फंड आप कहां से अरेंज करोगे, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, जरा बताइए, जरा एक्सप्लेन करिए क्या क्या सोर्स आपके पास निकल के आता है। तो बच्चों के माइंड में सबसे पहला आएगा कि सर इक्विटी कैपिटल निकल के आता है। सबसे पहला बच्चों के माइंड में यही क्लिक हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक मैं समझाता हूँ कितना, यही फॉर्मेट मतलब यही कॉन्सेप्ट में है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपने किया ना तो तुरंत देखो कैसे कितनी जल्दी अरेंज होगा वर्टिकल हमारा फॉर्मेट। देखो यहाँ पे, चलिए बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड हमारे दो टाइप में डिवाइड हैं। एक तो होता है ओनर्स फंड। काफी बच्चे को समझ आ गया सर ओनर्स फंड में क्या चीजें आने वाली हैं। एंड सेकेंड हमारा होता है लोन फंड। होता है कि नहीं होता है? अब ध्यान रखना, कंप्लीट उसके अंदर एक एक चीजें जो आने वाली वो नहीं सिखा रहे। चलिए एक एक चीजें हम नहीं सीखेंगे, मेन जो हेड पॉइंट्स बोल सकते हैं ना, हेड पॉइंट जो है वो सीखेंगे। एक होता है आपका ओनर्स फंड, सेकंड होता है लोन फंड। ध्यान रखना सोर्सेस ऑफ फंड में, ध्यान रखना बच्चे करंट लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि फंड के क्या सोर्स हैं उनके बारे में बात होती है। तो दो ही मेन सोर्स है, नहीं तो बच्चे रट के बैठे सर करंट लायबिलिटी भी तो हमारी यहाँ थी, तो करंट लायबिलिटी की बात नहीं, ये तो आपने लायबिलिटीज की बात किया। लेकिन जब फॉर्मेट में वर्टिकल आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करते हो तो हेडिंग आपका आता है ये ना सोर्सेस ऑफ फंड, और इसमें करंट लायबिलिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि वो फंड का सोर्स भाई नहीं है। तो आपका दो ही निकल के आता है, ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड। और क्या निकल के आ रहा है आपका, देखो इधर पे, एक तो आया ओनर्स फंड, सेकंड आया लोन फंड। तो ओनर्स फंड में बच्चों को एक हिंट मिल गया सर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर जल्दबाजी कर दी है, नहीं ऐसा नहीं लिखना है आपको भाई, हेडिंग लाइन टू लाइन चलना है, लाइन टू लाइन चलना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, अब इसमें ध्यान रखना फिर से तीन पार्ट निकल के आते हैं, ए बी एंड सी, जो कि बहुत कम रेयर केस में आपको देखने इस तरीके से मिलने वाले हैं। सिंपल सा, पहला ध्यान रखना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे। बेसिकली दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने आपके सिलेबस में रिक्वायरमेंट है उतना ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज कंप्लीट फॉर्मेट आपको पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक आपका है, वहां से आप पढ़ सकते हो। शेयर कैपिटल में दो ही चीजें आपको देखने मिलने वाली है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकेंड आपका देखने मिलेगा, इसमें ऐड होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की बातें होती है। जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी सरप्लस हमारे होंगे आके यहाँ पे हो जाएंगे, ऐड मींस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट ये जो दिख रहा है सी पार्ट ना, ये हमारा माइनस होता है जितने भी हमारे फिक्टिशियस असेट्स होंगे। कौन से असेट्स? फिक्टिशियस असेट्स। पता होने चाहिए भाई, एसवाई बीकॉम क्लास चल रही है, अब ये कंप्लीट एक एक कॉन्सेप्ट आपको लिखा के देने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर फिक्टिशियस असेट में कौन कौन से पार्ट हमारे आते हैं, आइडिया होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीनों हो गए, ध्यान रखना। ए प्लस बी, यहां मैं समझा देता हूं, ए प्लस बी माइनस सी कर दिया, आपको क्या मिल गया? ओनर्स फंड मिल गया। मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सोर्सेस ऑफ फंड में पहला पार्ट हमारा आया ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के अंदर हमारे तीन पार्ट निकल के आते हैं, जिसमें से शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेसिकली अगर बात करूं दो हमारे देखने मिलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसमें भी कुछ ऐड लेस होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल में कहीं भी यूज नहीं है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, मतलब इतना इनफ है जितना आपको बताया जाए। जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस वाले पार्ट होंगे ऐड कर देना, जितने भी फिक्टिशियस असेट्स वाले पार्ट है उसको माइनस कर दो। क्या मिल जाएगा? ओनर्स फंड मिल जाएगा। मैंने पूछा आपको लोन फंड के बारे में कोई आइडिया? सर लोन के बारे में तो आइडिया सर, पहला तो लोन हमारा आता है डिबेंचर। अब ध्यान रखना, इसके अंदर ये मैं नहीं पार्ट लिख रहा हूं, ABC पार्ट नहीं लिख रहा हूं, इसी ध्यान रखना। ये आपका डिबेंचर। लोन आपके दो होते हैं, आपको पता होगा, एक तो आपका सिक्योर्ड लोन है और दूसरा कौन सा है सर? अपोजिट, अनसिक्योर्ड। देखो ना, लायबिलिटीज के मींस लायबिलिटीज बोले तो सोर्सेस ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं कोई डाउट किसी बच्चे को, सर सोर्सेस ऑफ फंड के फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका मतलब सर कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई भी बच्चा ये मेंशन कर सकता है। ध्यान दो इधर, कोई भी बच्चा बता सकता है सोर्सेस ऑफ फंड का पहला पार्ट है सर, सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट्स में ओनर्स फंड की बात होती है, सेकेंड पार्ट में लोन फंड के बारे में बात होती है। मैंने पूछा आपसे कि ये आप फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हो क्या? फॉर्मेट में
अरेंज कर सकते हो इसको? चलो अरेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं, अरेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए इसी में अरेंज कर देता हूं, ज़्यादा बेस्ट होगा। सामने सामने अरेंज कर दूंगा तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए भी, और मुझे कॉन्सेप्ट को समझाना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को ध्यान रखना, सोर्सेस ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर सोर्सेस ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो देखो टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, टॉपिक को समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान बनेगा। चलिए ध्यान देते हैं, ये आपका, ये मैं इसको ध्यान रखना, ये कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैंसिल मतलब ये टेबल, अब आपको नहीं समझना कि ये टेबल है कोई। क्लियर है? आप ये ध्यान दो, ये है, ये आपका टेबल है। अब देखो इधर पे, यहाँ आप मेंशन क्या करते हो सर? अब ध्यान रखना आगे चल के सम्स में 2-2 अमाउंट 3-3 अमाउंट का कॉलम आएगा, बट अमाउंट का कॉलम नहीं कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, हम अपने फॉर्मेट पे ध्यान दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा साइड कर दूं मैं आपका। चलिए ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला कॉन्सेप्ट करा है, पहली आपकी जो हेडिंग रहती है सर सोर्सेस ऑफ फंड। ध्यान रखो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड, ये हमारा टाइटल था, ये हमारी हेडिंग दी गई थी, जिसको मैं करता हूं अंडरलाइन, जिसको मैं करता हूं अंडरलाइन। क्लियर है? हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्लास मीन्स किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोर्सेस ऑफ फंड 2 पार्ट में हमारे डिवाइड दिखते हैं सर। पहले ओनर्स फंड की बात होती है, इसका मतलब जब आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर दोगे तो ये रहेगा आपका ओनर्स फंड। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, इधर ओनर्स फंड क्या रहेगा आपका? ओनर्स फंड। ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जब आप ओनर्स फंड की बात करते हो, जब आप ध्यान रखना इसमें ओनर्स फंड की जब बात करते हो, अब ध्यान से यही समझना, प्रैक्टिकल में कैसा कैसा कंफ्यूज करेंगे आपको वो भी समझा देता हूं। बहुत सारे सम में इक्विटी शेयर कैपिटल दिए होंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए होंगे, कुछ भी नहीं दिए होंगे। इसका मतलब सर शेयर कैपिटल ही दिए, बाकी कुछ नहीं दिए। तो भाई बाकी फॉर्मेट लिखोगे क्यों? नहीं तो आगे चल के ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, सर किसी में आपने शेयर कैपिटल लिखा, किसी में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, किसी में सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा, तो कैसे समझेगा? ध्यान से समझो, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, तो मैं बोल रहा हूं आपको रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस असेट से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप लिख दे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, भाई अमाउंट आपको नील कर देना वहां पे। बट क्यों लिखना है भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है? कॉन्सेप्ट समझ लो ना। आपको अगर रिजर्व दिया तो लिख दो, फिक्टिशियस एसेट बहुत ही रेयर केस में देंगे, बहुत रेयर केस में मिलने वाला है, अदरवाइज ये 2 ही चीजें हमको देखने मिलने वाली है। बट सपोज अभी हम ये समझ के चलते भाई कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो कैसे फॉर्मेट में करना, कौन सा ऐड करना, कौन सा लेस करना, आई होप समझा होगा। मैंने बोला अगर शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दिया है तो भाई शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट लिखो, सिर्फ ये 2 को हटा दो। अगर शेयर कैपिटल के साथ में रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया तो लिखना पड़ेगा, फिक्टिशियस भी दिया तो लिखना पड़ेगा, बट फिक्टिशियस रेयर केस में ही दिखेगा, ये दोनों के चांसेस आपके ज्यादा हैं। बट कोई कोई सम्स ऐसा भी आएगा जिसमें सिर्फ शेयर कैपिटल रहेगा, तो ये दोनों को हटा देना, नहीं लिखना। बहुत सारे सम्स आएंगे सिर्फ डिबेंचर दिया होगा, सर तो डिबेंचर लिखो, दोनों लोन क्यों लिखोगे? सर कोई कोई ऐसे भी सम्स आएंगे सब दिया होगा तो सब लिख दो। आई होप क्या बोलना चाहते हो समझ में आया होगा बच्चों को। तो कंप्लीट देखो, ओनर्स फंड में पहला क्या बोला मेरे बच्चे? पहला तो सर आपने ये समझा, ए पार्ट आपने बताया शेयर कैपिटल लिखना है, मैंने बोला शेयर कैपिटल लिखो। अब ध्यान से देखो और समझो, शेयर कैपिटल में सपोज सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें शेयर कैपिटल डायरेक्टली लिखा होगा, शेयर कैपिटल अमाउंट इतना, बट बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अलग मेंशन होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग मेंशन होगा। तो सर क्या करना, उसमें कुछ नहीं करना, अंडरलाइन कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, और प्रैक्टिकल जब देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझेगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे बी पार्ट मैंने आपको क्या समझाया? देखो इधर ऐड करने की बात हो रही तो ऐड प्लस, उधर नहीं, ये तो समझा रहा हूं भाई, आपको यहां पे साइड में लिखना पड़ता है, हम लोग ऐड करने की बात कर रहे हैं। ऐड क्या करोगे सर? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे ना, और माइनस कर दो भाई, लेस कर दो। आप सी पार्ट सी बोले तो क्या फिक्टिशियस एसेट्स की बातें हो रही है हमारी, कोई दिक्कत? भाई जो भी अमाउंट रहेगा प्लस करो और इस अमाउंट को माइनस करो, क्या मिल जाएगा आपको? ओनर्स फंड मिलेगा।
क्या मिल जाएगा? अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मिलेगा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड बोले तो ए मतलब 1 का टोटल मिलेगा। अगर पूछा जाए किसी को, यहां तक देखो इधर, इसमें ओनर्स फंड ढूंढने में कोई दिक्कत हुई है? ओनर्स फंड ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हुई है? कोई नहीं है। सिर्फ आपने जो कॉन्सेप्ट यहां समझाया है बस उसी को एक फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? चलिए, सेकंड हो गया। तो आपका अगला क्या आ रहा है सर? लोन फंड। चलिए, लोन फंड भी इसी में देखो कैसे अरेंज करते हैं। चलिए, सोर्सेस ऑफ फंड में हटा सकता हूँ ना अब आपका। यहाँ पे देखो, दूसरा, यहाँ पहला हेडिंग था ओनर्स फंड, तो यहाँ पे मैंने लिखा लोन फंड के बारे में। लोन फंड के अंदर कौन कौन दिख रहे हैं आपको सर? डिबेंचर एंड लोन हमारे दिख रहे, तो लिख दो, मेंशन कर दो आप क्या क्या दिखा। पहला तो सर डिबेंचर के बारे में बातें हो रही है हमारी, ए बी एंड सी। सेकेंड हमारा सिक्योर्ड लोन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा अनसिक्योर्ड के बारे में बातें हो रही है। ध्यान से कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ लो। जो भी अमाउंट आएगा तीनों, अगर तीनों सपोज तीनों दिए तो तीनों को प्लस कर लो। तीनों को प्लस करोगे क्या मिलेगा आपको? टोटल लोन फंड मिल जाएगा। ध्यान दो, क्या मिलेगा आपको भाई? लोन फंड मिलेगा ना, टोटल लोन फंड, जिसको आप लिख सकते हो नंबर 2। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल लोन फंड, जो भी अमाउंट आएगा। अभी तो अमाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा रहे भाई। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, ओनर्स फंड आ गया, लोन फंड आ गया, दोनों को प्लस किया, क्या मिल गया सर? सोर्सेस ऑफ फंड। इसका मतलब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फंड अवेलेबल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ध्यान, एग्जाम बोल रहे सॉरी, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। टोटल फंड अवेलेबल कितने हैं वो लिख सकते हो, कोई भी नाम से मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ तक आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। चलो इसको साइड करते हैं। आई होप हर एक बच्चों को एकदम क्लियरिटी मिली होगी। और ये ध्यान रखना, बाद में अभी मैच भी होगा हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले से। जो भी अमाउंट आएगा किससे मैच होने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो इसको मैं एकदम साइड ही कर देता हूं। आई होप समझा होगा बच्चों को। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट हमारा क्या निकल के आता है? ध्यान दो इधर पे। सेकेंड पार्ट है सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। ध्यान से समझो, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई दिक्कत होनी चाहिए जब इसके बारे में बात करते हैं। किसके? एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में बात करेंगे। ध्यान दो इधर, ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चे वैसे भी इसको वर्टिकल स्टेटमेंट में सेट कर डालेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, काफ़ी इजी टॉपिक है। पहला तो आता है हमारा फिक्स असेट। अब ये तो रटते हुए आए हैं बच्चे कि फिक्स असेट हमारा क्या क्या होता है, तो ये तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे से आप पूछोगे और रट के बैठे। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर हो गया एंड मोटर कार हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, मतलब ये जितने थे हमारे क्या किस में दिखेंगे? हमारे सेट ये फिक्स असेट में। लेकिन जब डिटेल इसमें पढ़ते हो तो ध्यान रखना, इसमें दो पार्ट हमारे निकल के आते हैं। इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारी। कौन कौन सी अगर मैं बात करूं आपसे, एक तो टेंजिबल, जिसमें से आई थिंक 7 to 8 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना आप लोग कंप्लीट। सेकेंड आपके इंटेंजिबल, जो कि बच्चे एक एग्जाम्पल तो वैसे भी रटे रहते हैं। कौन सा? गुडविल वाला। इंटेंजिबल में कितने एसेट आपको देखने मिलेंगे? कितने एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे? 4 एग्जाम्पल। जो बच्चों को नहीं पता है ढूंढ के भाई, अगर पता होगा तो नीचे जरूर कमेंट में ऐड करना सर 4 एग्जांपल्स कौन से बातें हो रही हैं। कंप्लीट इंटेंजिबल आपको, जब तक आप कॉमर्स के जगह पे रहोगे फिक्स असेट में, आपको 4 एग्जांपल्स हमेशा दिखते रहेंगे। पढ़ लेना आप लोग। मतलब ये देखो, ये तो चीज़ें आसान थी।
आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई पहली हमारी आएगी सर फिक्स एसेट। फिक्स में हमारे दो पार्ट निकल के आते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल। मतलब पहले एसेट में मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप फिक्स एसेट के बारे में बात करते हो। सेकंड किसके बारे में बातें होंगी सर, हमारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये अलग चलता है। इन्वेस्टमेंट ये अकेला ही रहता है। सेकंड नंबर हो गया, क्लियर है कि नहीं। थर्ड नंबर कौन आएगा, थर्ड नंबर आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल देखो ना, वर्किंग कैपिटल क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल देखो इधर क्या बोल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या बोलता है, देखो इधर, इसको थोड़ा मैं साइड इधर लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इसी ध्यान रखना। मैंने बोला करेंट असेट में से, देखो इधर कितना सिंपल टॉपिक है, करेंट असेट में से सर माइनस कर दूंगा करेंट लायबिलिटीज, तो आंसर मिल गया वर्किंग कैपिटल। देखो कितना इजी टॉपिक, कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज कर दिया, वर्किंग कैपिटल हो गया। क्लियर है कि नहीं है। बट जब आप पढ़ते हो यहां पे करंट असेट में भी आपको दो पार्ट देखने मिलेगा। कौन कौन सा, क्विक एसेट, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम है क्विक एंड नॉन क्विक में। क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट्स, एंड यहां पे भी दो पार्ट में, क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटीज एंड नॉन क्विक लायबिलिटीज। वैसे जब बहुत लेंदी सम आता है तभी ये सब कॉन्सेप्ट इतने डीप में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। क्लियर है कि नहीं है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर कराना थोड़ा मेरा काम है, तो बता देता हूँ, इनकेस किसी सब में आया तो बच्चे बोले नहीं। और ध्यान रखना क्विक एंड नॉन क्विक यहाँ नहीं आएगा तो रेशियो एनालिसिस में जरूर आएगा। भाई क्विक रेशियो पूछा जाता है तो हमको लिखना पड़ता है सर क्विक एसेट अपॉन में क्विक लायबिलिटी, तो आपको पता तो होना चाहिए सर कि कौन कौन से क्विक एसेट है और क्यों है। क्यों का रीजन आप लोग ढूंढोगे सर क्यों है, अभी मैं यहाँ पे ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इसका रिप्लाई, इसका आंसर जिस बच्चे को पता होता है सर क्विक एसेट हमारे क्या होते हैं, भाई अगर नेट से बिना ढूंढे आपको अगर जो पता होगा उसका रिप्लाई जरूर करना। नॉन क्विक में कौन कौन एसेट आ रहे हैं मैं उसके बारे में बात करते, तो ध्यान रखो इधर के दो एसेट आप याद रख लो, बाकी सबको क्विक में कर देना। अब इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा सर कि फिक्स एंड करंट में तो सबको डिफरेंस तो पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आते हो। बट कंफ्यूजन बच्चों को होगा सर क्विक एंड नॉन क्विक कौन होते हैं, तो वो बता देता हूँ, बट उसका मीनिंग क्या है सर, क्विक एसेट क्या होते हैं या फिर नॉन क्विक क्या होते हैं, तो उसका अगर मीनिंग पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो एग्जाम्पल आपको तुरंत समझ जाएगा कि सर ये एग्जाम्पल इधर पे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का डाउट जरूर होता है। तो मैं एग्जांपल समझा देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे पता है फॉर्मेट वैसे भी रटने वाले। तो नॉन क्विक में आपको दो दिखने वाला है, एक तो आपको प्रीपेड दिखेगा, प्रीपेड क्या दिखने वाला है भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखने वाला है। सेकंड आपको स्टॉक दिखेगा। क्लियर है कि नहीं, दो चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी। एंड नॉन क्विक लायबिलिटीज में आपको बैंक ओडी देखने मिलने वाला है। बैंक ओडी बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं है। देखो इधर कंप्लीट फॉर्मेट आपका सेटअप हो गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड तीन पार्ट में डिवाइड हमको दिखने वाले, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैं आपसे बोलूं इसको फॉर्मेट में सेट कर सकते हो क्या, अब देखो इसको बिना देखे सेट कर सकते हो क्या, बिना देखे सेट कर सकते हो। चलो ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे कि बिना देखे सेट कर दें। सेट करने आना चाहिए भाई, क्या कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो बोलूँगा कोई नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये टेबल इग्नोर करो, इतना बड़ा टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। देखो इधर क्या कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुआ, मैंने बोला बात हुआ एप्लीकेशन ऑफ फंड। ध्यान से देखना क्या बात हुआ है, जिन बच्चों का माइंड कंप्लीट यहाँ पे होगा तो उनको ध्यान होगा। बातें हमारी हुई सर एप्लीकेशन ऑफ फंड, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में बात हुआ। इसमें जो है पहला नंबर आपने बताया फिक्स एसेट हमारे आते हैं। फिक्स एसेट बहुत सारे क्वेश्चंस में फिक्स एसेट ही दिए होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में बातें नहीं हुई थी, तो टेंजिबल इंटेंजिबल उस सब में नहीं लिखने का है। काफी बच्चे कंफ्यूजन में बाद में देखना आएगा कि सर पता कैसे चलेगा किसमें फिक्स लिखना है किसमें नहीं लिखना है। अरे एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा भाई, कि अगर आपको टेंजिबल के कुछ एग्जाम्पल्स देख के रखें तो आप मेंशन कर दो भाई टेंजिबल एसेट्स हैं हमारे,
इसके अंडर एग्जांपल्स दिए होंगे तो वो लिख दो। सेकंड हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और दोनों एसेट्स मिला दोगे तो आप बोलोगे आंसर हमें मिला। आंसर क्या मिला, टोटल फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट्स नंबर 1। नंबर 2 पे कौन चलता है, नंबर 2 पे सर चलता है इन्वेस्टमेंट हमारा, ये तो अकेले ही वैसे भी रहता है। और इसको टोटल क्या करना है, इसी को नंबर 2 कर देना, इन्वेस्टमेंट कोई 2 कर देना, इसको बाद में फिर टोटल क्यों करोगे आप। थर्ड की बारे में जरा बात करो। थर्ड हमारा क्या पढ़े, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अंडरलाइन कर देना जरूर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के अंदर फॉर्मेट तो जो निकल के आता है, फॉर्मेट क्या बोले तो फॉर्मूला जो निकल के आता है, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बोला गया था, करेंट असेट्स, करेंट असेट्स में से माइनस कर दो आप करेंट लाइबिलिटीज। अब करंट असेट करंट लाइबिलिटीज में मैंने जैसे बताया दोनों दिख सकते हैं, क्विक नॉन क्विक अगर दिखेगा तो लिख देना, अदरवाइज नहीं। तो बेसिकली आप अगर समझ के प्रैक्टिकल की बात करोगे तो रेयर केस ही है जहाँ पे देखने मिलेगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी थोड़ी होनी चाहिए कि इनकेस आ गया तो क्या करने वाले हो, ठीक है कि नहीं। चलिए लास्ट आपका पार्ट, इसको टैली कैसे करने वाले हो। माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल, जिसको नंबर देना है थर्ड। तो देखो इधर आपका 1 2 3 तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका फाइनल टॉपिक आ जाएगा जिस पे ये टैली होता है। किस पे टैली होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ध्यान रखना ये जो अमाउंट आएगा आपको वैसे भी बैलेंस शीट में वैसे ही आंसर पता चल जाएगा आपका सम राइट है कि रॉन्ग है। कैसे, ये टोटल मैच हो जाना चाहिए आपके पहले वाले पार्ट से। पहले पार्ट मतलब किसके बारे में बात ही कर रहा हूं मैं, ये जो आपने ऊपर फॉर्मेट किया था ना, ये कौन सा फॉर्मेट किधर गया, इधर गया, ये आपका ये वाले फॉर्मेट से मैच हो जाना चाहिए जो आपने यहाँ पे किया, अगर ध्यान में होगा तो। चलिए जरा इसको छोटा दिख रहा होगा फॉर्मेट, बट आपको समझना है सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल जो आएगा वो टैली होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फंड से, मतलब बैलेंस शीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मेट समझ में आया होगा। फॉर्मेट बहुत डीप में नहीं गई, इसका रीज़न ये है कि वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी थी। अगर देखो किसी बच्चे को डाउट है कि सर हमें ये चीज़ नहीं पता, जैसे हमें कौन कौन से एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट में आते हैं और क्यों आते हैं, ये अगर डाउट है तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा। अब कोई बच्चा ये ऐसे डाउट्स लेके अगर आता है तो भाई उसके लिए शॉर्ट्स लाऊंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अगर बच्चों की डिमांड आएगी सर कि करंट असेट में कौन कौन से एग्जांपल है, क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन है भाई क्यों है, तो उसके पीछे का लॉजिक लेके आऊंगा, लेकिन अलग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में लेके आऊंगा कि भाई क्विक एसेट उसके एग्जांपल, करंट एसेट उसके एग्जांपल, टेंजिबल एसेट उसके एग्जांपल, इनटेंजिबल उसके एग्जांपल, उसके पीछे का रीजन वो शॉर्ट्स में। आई होप जितना मुझे लगता है कि भाई एसवाई बीकॉम के बच्चों का जो लेवल है वो समझ में आया होगा, उस लेवल में मैं समझाया हूँ कॉन्सेप्ट को। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन किसी भी फॉर्मेट किसी भी वर्ड में होगा तो जरूर नीचे कॉमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।